ये है पुखराज टीवी का शो तंदुरुस्ती रसोई से। तो मैं लेकर आया हूं शेफ गौरव आपके लिए दही भल्ले। तो चलिए शुरू करते हैं दही भल्ले। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। दही भल्ला के लिए हमें चाहिए उड़द दाल, शुगर पाउडर, मीठी इमली की चटनी, आलू भुजिया, जिंजर जूलियन, पुदीने की चटनी, हमने लच्छे काटे हुए हैं चुकंदर के, साथ में हमें चाहिए पापड़ी, दही फेंट के रखा हुआ है हमने, ब्लैक सॉल्ट, चाट मसाला, जीरा पाउडर, नॉर्मल सॉल्ट, वाइट सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और कुछ अनार के दाने। तो चलिए जानते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, उड़द दाल है उसे 2 से 3 घंटे तक सोक करके रखेंगे। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट सोक भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें इसे ग्राइंड करके कुछ इस तरह से पीठी बना लेनी है। तो मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए बता दूं, पेस्ट और पीठी इसमें डिफरेंस होता है। हमने पेस्ट नहीं बनानी, ध्यान रखना, हमने बनानी है पीठी। पीठी जो होगी थोड़ी सी हार्ड होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे जो हमारी पीठी बनी हुई है उसमें हम डालेंगे सॉल्ट हम ½ टी स्पून डालेंगे, क्योंकि हमने जो है जब हम इसमें गार्निश करेंगे, इसकी प्लेटिंग करेंगे, इसके ऊपर चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट ऐसे हम डालेंगे। तो उससे क्या होगा कि सॉल्ट हमारा जो है इक्वल हो जाएगा। तो चलिए हमने इसको मिक्स कर लिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे करेंगे डीप फ्राई। तो लीजिए ये मिक्स हो गया है। तो अब हम करते हैं शुरू अपना कुकिंग रेंज। तो जब भी आपने सॉल्ट मिक्स करना है, आपने जो पीठी है उसमें सॉल्ट पहले नहीं मिक्स करना, क्योंकि दाल जो है अगर कुछ देर पड़ी रही तो पानी छोड़ जाएगी, लूज़ हो जाएगी। तो हम इसमें हमें हार्ड जो है पीठी टाइप हमें चाहिए दाल। तो जब भी इसे बनाएं हाथों में ऑयल या पानी लगा सकते हैं। तो सिमरिंग पे बनाएंगे, पहले आपने ऑयल को हाई फ्लेम पे गर्म कर लेना है अच्छे से, फिर इसे सिम कर लेना है। तो धीमी आँच पे इसे हम डीप फ्राई करेंगे। तो चलिए ऑयल गर्म हो रहा है हमारा, तो तब तक हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और एक बार आपने जब भी कोई भी चीज़ कुछ भी हो, अगर आप भल्ले बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो घर में अगर आप चाहें तो 1 स्पून के साथ ज़रूर ट्राई करें कि ऑयल का टेम्परेचर क्या है। अगर ठंडा ऑयल में अगर आप डाल देते हैं तो इसमें ऑयल भर जाएगा। अगर हाई फ्लेम पे डाल देते हैं तो ये भल्ले बाहर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि ऑयल गर्म हुआ कि नहीं। एक थोड़ा सा सैंपल के तौर पे हम इसमें डालेंगे, जो ऑयल का टेम्परेचर हम चेक करेंगे। ऑयल गर्म होना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, हाथों को हम करेंगे गीला। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आप गीला पानी से भी कर सकते हैं, चाहे तो ऑयल लगा लें। तो चलिए अब हम लेंगे पीठी को। हाथों को गीले करने का मतलब है कि जो पीठी है हमारे हाथों से चिपकेगी नहीं। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो जैसे आपको लगे कि चिपकने लगी है तो आप हाथों को दोबारा से गीला कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आप एक बॉल की तरह इधर उधर कर रहे हैं, तो पीठी आपके हाथों को नहीं लग रही। और इसमें एक प्लस पॉइंट है पानी लगाने से, जब जो पीठी है वो इजीली आपके ऑयल में चले जाएगी, नहीं तो आपके हाथों में भी चिपक सकती है। तो ये हो गए हैं हमारे भल्ले
डीप फ्राई हो रहे हैं। इसे साथ साथ में चलाते रहें कि भल्लों को चारों तरफ से हीट मिलती रहे। दोबारा से बता रहा हूँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि जब भी आप इसे डीप फ्राई करें तो इसे चलाते रहें और बनाने से पहले हाथों को गीला ज़रूर कर लें। ये कुछ टिप्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है दही भल्ले बनाते समय। अगर आपको लगे कि तेल ज़्यादा गर्म है तो आप गैस को बंद भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो भल्ले हैं वो अंदर से अच्छे से कुक हो जाएं। तो एक साथ में एक और मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब भी आप दही भल्ले बनाएंगे, अगर गोल बने तो भल्ले हैं, अगर उसे आप हाथ पे शेप गोल की देकर बीच में होल डाल दें तो वड़े बन सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इजी है, इससे आप वड़े भी बना सकते हैं और भल्ले भी बना सकते हैं। तो लीजिए, ये हो गए हैं डीप फ्राई। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। तो चलिए, दही भल्ले हमारे रेडी हो चुके हैं। तो मैं लेकर आया हूँ पानी। आप सोच रहे होंगे कि पानी क्यों है। तो भल्लों को हम दही में सर्व करना है तो हमें इसे ठंडा भी करना है। तो इसके हम नॉर्मल टेम्परेचर के लिए इसे हम डालेंगे पानी में। तो कुछ देर के लिए इसे ठंडा होने देंगे, क्योंकि रीज़न बता देता हूँ, आप कंफ्यूज मत हों। क्योंकि अगर हम इसके ऊपर ऐसे ही दही डाल देंगे, दही फट सकता है, क्योंकि भल्ले जो हमारे वो गर्म हैं। तो इसलिए हमें इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे करेंगे। भल्ले जो है हमारे हो गए हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, 1 आवर हो चुका है। तो अब हम इसे करते हैं साइड पे और इसकी करते हैं प्लेटिंग। तो लीजिए, तो प्लेटिंग के लिए एक हमने सुंदर सी प्लेट ले ली है। आप घर में कोई भी प्लेट ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भल्ले हैं हमने पानी में सोक किए हैं, दही ले लेंगे और दही में डालेंगे शुगर पाउडर। आपने भी देखा होगा, काफ़ी बार आपने भी स्ट्रीट फूड पे लिया होगा दही भल्ले। तो कुछ मीठा दही होता है, तो वो इसलिए होता है कि उसमें शुगर पाउडर होती है और दही ठंडा होना चाहिए प्रॉपर आपका। तो हमने इसे शुगर पाउडर को मिक्स कर लेना है। तो मुझे तो कुछ ज़्यादा मीठा पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा और मीठा डाल लेता हूँ। आप भी डाल सकते हैं मीठा। तो लीजिए, अब हम इसे मिक्स कर देंगे। तो लीजिए, तो दही मिक्स हो गया है अच्छे से, शुगर पाउडर मिक्स हो गया है। तो अब हम जो भल्ले हैं इसको दही में डिप कर लेंगे। जब भी पानी में से आपने भल्लों को निकालना है, हल्के हाथ से इसको स्क्यूज़ करना है। आप देख सकते हैं कि कैसे पानी इसमें से निकल रहा है। तो अब हम इसको स्क्यूज़ करके भल्लों को डिप कर देंगे दही में। तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि आपने देखा मैंने प्रेस किया, आपको देखने में लगा होगा कि बहुत ज़ोर लगाया है, मगर नहीं, इसे बड़े प्यार से आपने प्रेस करना है कि भल्ला हमारा टूट ना जाए। तो अब हम लेंगे एक प्लेट और प्लेट में रखेंगे सबसे पहले भल्ले। एक एक करके हम भल्ला रखेंगे। तो भल्ला हमने इसमें डाल दिया है और अब लेंगे हम पापड़ी। इसी तरह हम इसमें दही में पापड़ी को भी डालेंगे। अगर आप चाहें तो पापड़ी वैसे भी यूज़ कर सकते हैं दही में, अगर आप चाहें तो ना डिप करें, ये आपकी चॉइस है। तो लीजिए, पापड़ी भी हो गई और
ऊपर से अगर दही नहीं डाला तो मज़ा नहीं आएगा। तो हमने, क्योंकि कुछ देर बाद जो है अगर खाते खाते थोड़ा सा टाइम लग जाए तो भल्ले दही को सोक कर लेते हैं, तो ड्राई ना हो जाए, इसलिए ऊपर से दही डाला जाता है। तो मैंने स्पून छोटा ले लिया है, तो अगर आप चाहें तो बड़ा स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे सबकी मनपसंद इमली की मीठी चटनी। अब डालेंगे हम इसमें कुछ चटपटा पुदीने की चटनी। कोई ख़ास नहीं, घर में नॉर्मल आप इसे बना सकते हैं। पुदीने को ग्राइंड किया है, कुछ हरी मिर्ची डाल के, कुछ हरा धनिया डाल के, बाकी आपके घर के मसाले हैं जिसमें हमने जीरा, नमक और काला नमक का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो इसे खट्टा करने के लिए इसमें यूज़ कर सकते हैं नींबू। तो अब डालेंगे इसमें कुछ चुकंदर और बारीक कटा हुआ यानी कि लच्छे वाला अदरक। और कुछ अनार के दाने। तो अब बारी है सीजनिंग की। सीजनिंग मतलब आपको मैं समझा देता हूँ, जो कि चाट मसाला है, जो ऊपर से की जाए वो सीजनिंग है। जैसे कि हम रायते में डालते हैं नमक, वो भी सीजनिंग है। जीरा पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने भी जीरा पाउडर डाला है। थोड़ा सा देखने में लुक वाइज कलर, कहते हैं ना आंखों को भाना चाहिए, तो वही चीज़ मैंने की। इसमें हल्का सा 1 पिंच हमने इसमें डाला है रेड चिली पाउडर। और आलू भुजिया को कैसे भूल सकते हैं हम, तो चलिए आलू भुजिया डाल दें। तो लीजिए, रेडी है आपकी दही पल्ला। ऐसी बहुत सारी लजीज डिशेज सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें पुखराज टीवी तंदुरुस्ती रसोई से।